हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वट की पूजा करने। तो आज वट सावित्री पूजा और आप सबको वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आर्यन गया टू स्कूल। आज भी हैन की तबीयत ठीक नहीं, उसको नहीं भेजा स्कूल। और मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो थाली वगैरह भी मैंने रेडी कर ली है। तो जल्दी से जाके आते पूजा करके आती हूँ, फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू। तो मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से रेडी होंगी, पर उतना कुछ टाइम नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड को जल्दी से जाना था। इसलिए मैं जैसे तैसे रेडी हो गई और यहाँ पास में ही मंदिर था, तो वहाँ ही हमने सोचा कि जाए। ज़्यादा दूर भी नहीं जाए क्योंकि यहाँ पुजारी ऑलरेडी थे। तो पुजारी अगर होते हैं ना, तो पूजा मुझे लगता है कि अच्छे से होती है। वो मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और जहाँ नहीं है वहाँ तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पूजा स्टार्ट ही हो गई थी। बहुत सारी लेडीज़ जो है जल्दी से आ गई थी क्योंकि कोई कोई ऑफिस जाना होता है या। तो मुझे तो नहीं पता कि वट्स पूर्णिमा रखने के बाद हस्बैंड की आयु लंबी होती है या नहीं, पर एक मान्यता है, इसलिए हमको अच्छा भी लगता है क्योंकि हम कुछ तो कुछ अपने घर के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वट पूर्णिमा एक ऐसे त्यौहार है कि जो बच्चों के लिए भी अच्छा है, हस्बैंड के लिए तो बोलते ही है, पर घर परिवार के लिए भी, सुख शांति के लिए भी हम लोगों को करना चाहिए। और यहाँ पूजा अच्छे से निपटाई बन, क्योंकि कल सारी चीज़ें जो भी मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले ही निकाल के रखी थी। तो मुझे सुबह उतनी जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ हस्बैंड को मोबाइल दिया था शूट करने के लिए, तो उन्होंने जैसा है वैसे किया क्योंकि उनके पास विहान भी था। तो इसीलिए, क्योंकि विहान की तबीयत अगर सही होती तो स्कूल जाता ना, तो और भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता, नहीं तो मैं अकेली आ जाती। पर वो घर पे था, इसीलिए फिर निकुंज को भी घर पे रुकना पड़ा। और थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी से सारे जो पूजा वगैरह है वो निपटानी पड़ी। पूजा वगैरह मस्त अच्छे से हो गई, आरती वगैरह भी हम लोगों ने की। और अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह उतने धूप वगैरह भी नहीं था, तो मेरी पूजा भी अच्छे से हुई। तो मेरी पूजा तो चल रही थी, पर विहान का कुछ अलग ही चल रहा था। कबूतर यहाँ थे, तो उसके लिए दुकान पे से उसने थोड़ा सा पूड़े वगैरह लिए और उनको दाना भी दिया। और फिर यहाँ पास में ही महादेव का मंदिर है, तो हमने सोचा जल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ हस्बैंड ने पानी यहाँ से था, वहाँ से ही जल भरा और फिर हमने महादेव जी की भी पूजा कर ली। और 2 बार कुछ आई हूँ यहाँ पर, अच्छा लगता है। थोड़ी लेडीज़ वगैरह भी सब थी, पूजा कर रही थी। गाइस, पूजा वगैरह करके आई और पहले तो मैंने चेंज किया क्योंकि साड़ी जो जल्दी जल्दी में उतनी अच्छी पहनी थी उतनी तो आई नहीं, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अभी टी शर्ट कम्फर्ट जोन में आ गई हूँ। और अभी नाश्ता में केला खाऊंगी, केला और चाय खाऊंगी, क्योंकि साबूदाना मैं रात को भिगोना ही भूल गई। तो हस्बैंड ने बोला कि ऑनलाइन में मंगवा दूंगा, तो ऐसा कुछ है। भूली नहीं थी, पर हस्बैंड ने बोला कि क्यों सुबह सुबह उतना काम करने का, क्योंकि टिफ़िन वगैरह भी बनाना था। तो मैंने रोटी हस्बैंड को बना के दी, सब्जी रह गई क्योंकि उनको ऑफिस में जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी से हो गया। पूजा अच्छे से निपटाई और पुजारी भी थे वहाँ, तो पूजा अच्छे से करवा दी। चाय और केला खाऊंगी। और जो भी सामान अभी ना आप देख सकते पूरे घर में सामान ही सामान बिक रहा है, तो वो भी समेट के रखना है, क्योंकि हॉल किचन सब कुछ वैसे के वैसे। अभी मैंने चेंज वगैरह किया, वो भी साड़ी वैसे के वैसे ही रखी है। तो फटाफट काम निपटाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो हस्बैंड ने, मैंने साबुदाना भिगोया नहीं था तो उन्होंने नाश्ता भिजवाया
और अभी मैंने केला खाया, अभी तो नहीं खाऊंगी, दोपहर में ही खाऊंगी। क्या क्या है वो पता नहीं, साबूदाना लग रहा है और भी कुछ है इसमें, तो बाद में ही देखूंगी, जब ओपन करूंगी आपको दिखाऊंगी। अभी हॉल तो मेरा क्लीन हो गया, अभी बेडरूम और किचन बाकी है, तो वो भी फटाफट कर लेती हूँ। और विहान को आज छुट्टी है क्योंकि उसको सर्दी है, इसलिए वो आराम कर रहा है और थोड़ा सा टीवी एंजॉय कर रहा है ना विहान? टीवी देख रहा है बाबू, आराम भी कर रहा है। दवाई पिलाना बाकी है तेरा। तो साथ ही साथ मैंने जो भी सामान वगैरह निकाला था, साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, वो मैंने सोचा चलो अंदर रख देते, नहीं तो यहाँ बेड पे उतनी जगह भी नहीं है, तो वहीं पड़ा रहेगा और बच्चों को खेलने वगैरह को भी जगह नहीं मिलेगी। और ये छोटे छोटे काम होते हैं, पर हम तभी का तभी नहीं करें ना, तो फिर वैसे ही हमको बाद में दिक्कत होता है। तो ये काम तुरंत ही किया ना तो काम भी हो जाता है और हमें देखने के टाइम उतना आलस भी नहीं आता है। तो यहाँ मेरे बेड वगैरह भी सब सुबह से सामान वैसे के वैसे ही पड़ा था, क्योंकि सुबह तैयारी, बच्चों का स्कूल वगैरह सब एक साथ करना होता नहीं है। तो मुझे जब जब टाइम मिलता है ना, तब मैं अपने काम भी जल्दी कर। अभी तो ऐसे हो रहा है कि स्कूल जब से स्टार्ट हुई ना, मेरे काम 10 या 11 बजे तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते। किसी दिन अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो शेयर करूँगी, हस्बैंड का स्कूल और स्कूल, ऑफिस, ये सब कुछ कैसे मैं मैनेज करती हूँ, सब कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ सब क्लीनिंग वगैरह करी और अच्छा लगता है क्लीनिंग करने का। सुबह सुबह काम जब हो जाते हैं ना, तो बाकी के कामों को भी थोड़ा सा, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो शाम को ही हम लोग गए थे मार्केट, तो वहाँ से फिर मैंने सब्जियाँ वगैरह लेकर आई, वैसे ही फ्रिज में रख दिया था क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही सारी सब्जियाँ तोड़ के रख देती हूँ। तो मेरा सारा बाकी का काम हो गया था, तो 1 घंटे में सारी सब्जियाँ वगैरह तोड़ के फ्रिज भी कंटेनर में डाल के रखूँगी ना, तो 8 दिन शांति हो जाती है। फिर इसलिए मैंने सारी सब्जियाँ भी तोड़ने ली। विहान तो मस्त अपनी टीवी वगैरह देख रहा था, तो मुझे उतना डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा नाश्ता वगैरह दे देती हूँ ना, तो अपनी अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाता है। तो यहाँ साबूदाना है, या साबूदाना वड़ा और फली की चटनी है शायद। तो अभी मैं मस्त ऐसे इंजॉय करूँगी, विहान को भी खाना खिलाऊंगी और मेरा जो फरार है वो भी मैं करूँगी अभी। और मुझे बनाने का थोड़ा मेहनत कम लग गई क्योंकि बाहर से ऑर्डर कर दिया था, इसलिए तो इतना तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा आयरन के लिए भी रखूँगी और मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैंने आराम किया और सुबह साबूदाना जो लाया था उतना टेस्टी भी नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत खाया, और बनाना और थोड़ा जाम भी थे वो खाए मैंने। साबूदाना वड़े अच्छे थे पर साबूदाना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा बहुत खाया मैंने। और अभी मैं सोच रही हूँ, अभी 6:30 बजे के आसपास हो गए, तो खाना बना लूँ। तो सुबह ही मैंने छोले जो है वो भिगो के रख दिए थे, अभी छोले की सब्ज़ी बनाऊँ सोच रही हूँ, और पूरी बनाऊँ कि चपाती बनाऊँ वो पता नहीं चल रहा है। और दोपहर में मैं थोड़ी देर आराम किया और एक वीडियो एडिट करना था, वो भी एडिट करके रखा। भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही क्योंकि मुझे एलर्जी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अभी मुझे एलर्जी ज़्यादा ही बढ़ गई। एक बार मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तो भी 1-2 साल अच्छा होता है ऑपरेशन करने के बाद में वैसा ही हो जाता है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसी भी रात को चालू रह रहा है ना, तो मेरा नाक में, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। अभी और एक बार हॉस्पिटल जाके आऊँगी एक दिन, हस्बैंड को छुट्टी वगैरह रहेगी तो, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। एक बार ऑपरेशन करवाने के बाद मुझे लगा था कि दोबारा ऐसा होगा नहीं, पर वो फिर से स्टार्ट हो गया और तकलीफ़ थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है। अभी भी मुझे सर्दी वगैरह जैसा ही लगता है, गोली वगैरह खाया एलर्जी की, तो 1-2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन वैसा ही स्टार्ट हो जाता है। और मुझे एलर्जी जब निकली थी ना, साइनस जब किया था ना मेरा ऑपरेशन, तब मुझे बहुत सारे चीज़ें बंद करने के लिए कहा, दूध बंद करो, बेसन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने परहेज़ किया नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बंद करूँगी तो खाऊंगी क्या, क्या प्रोटीन मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने कुछ भी चीज़ें वगैरह बंद नहीं करी। तो ऐसा है। अभी आज तो हस्बैंड 7:30 बजे के आसपास आएंगे, तब तक मैं खाना वगैरह सब बना लूँगी। और ये ब्लॉग मुझे लगता है कि छोटा ही शूट हुआ है, तो अगर आज हुआ तो आज कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कल भी कंटिन्यू करूँगी। तो चलो अभी फटाफट खाना बना लेती हूँ। और मौसम ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी,
पर लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। 3 दिन से लग रहा है कि बारिश आज रात को आएगी, आज रात को आएगी, पर हवा तेज़ छूटी की बारिश भी चले जा रही है और आ ही नहीं रही, और गर्मी भयंकर है। और बाकी जगह मैंने देखा कि मुंबई, पुणे वो साइड मस्त बारिश गिर रही है और ठंडा भी हो गया है, पर वडोदरा में कब तक बारिश गिरेगी पता नहीं। गिरी तो अच्छा है। और मुझे साड़ी मंडे को मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि साड़ी कौन सी ली क्या नहीं। तो यहाँ मैंने मस्त ऐसी छोले की सब्जी बना ली है। छोले भी अच्छे से गल गए थे, सुबह भिगो के रखा था ना मैंने, इसीलिए। और यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बनाई है, राइस लगा दिया है। और यहाँ आमली में रस निकालने वाली हूँ अभी थोड़ी सी, क्योंकि रस पूरी बनाऊँ कि चपाती बनाऊँ कंफ्यूज हो रहा है। छोले जब भिगो के रखते ना, ग्रेवी भी अच्छी बनती है। थोड़ा सा मैंने स्मैश कर दिया अंदर, तो थोड़ी थिक भी ग्रेवी बनेगी। अभी मोबाइल भी यहाँ मैं चला लेती हूँ, जिससे कि मुझे बोर ना हो, क्योंकि ब्लॉग वगैरह देखते देखते मैं खाना बनाती रहती हूँ। और फ़ैन यहाँ आप देख सकते चालू ही है, तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कब खाना बनाऊँ कब जाके एसी में बैठो, ऐसा हो गया है। अभी आर्यन की एग्ज़ाम आ रही है 7 तारीख को, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और विहान ना उसको अभी परेशान कर रहा है। क्या है तेरा? तो यहाँ आर्यन पढ़ाई कर रहा है अभी मस्त, क्योंकि उसकी 7 तारीख को एग्ज़ाम है, इसीलिए। तो ये कपड़े भी मोड़ के जो रखे हैं मैंने, ये अलमारी में रखने। कपड़े धोने के बाद वो मोड़ने का बहुत ज़्यादा मुझे कंटाल आता है, तो वो भी मुझे करना है। और अभी जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत रस निकाल लेती हूँ, और कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि फटाफट रस निकाल लेती हूँ। और फिर रोटी जब हस्बैंड आएंगे तब गरम गरम बनाऊँगी। पूरी बनाऊँ सोच रही हूँ, क्योंकि अच्छी लगेगी पूरी रस के साथ। तो अभी आम भी ख़त्म होने ही आए, तो थोड़ा रस पूरी का भी हो जाएगा। तो शाम की मेरी दिया बाती कर ली, और यहाँ मैं फ्रंट कैमरा से शूट करे ना, तो इसलिए आपको दाया हाथ से मैं पूजा कर रही हूँ ऐसा लग रहा होगा, पर मैं जो राइट हैंड से उसी से पूजा कर रही हूँ। मोबाइल में आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो कोई कमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहे हैं। तो पूजा वगैरह मस्त अच्छी से हुई, और शाम का दिया जब लगा दे रहे तो एक अलग सा ही पॉजिटिविटी घर में लगती है और अच्छा भी लगता है। तो ये मेरी आदत है, सुबह को 2-3 में से कोई भी पूजा करो, पर शाम को दिया मैं लगाती हूँ। आर्यन भी कभी कभी लगा देता है। तो अभी मैं पूरी ही बना रही हूँ, और बाकी का खाना तो बन गया है मेरा। और अभी 10-15 मिनट में हस्बैंड भी आ जाएंगे। मैंने सोचा तब तक मेरी पूरी भी बन जाएंगी और साथ बैठ के हम खाना भी खा पाएंगे फिर। तो गर्मी भयंकर हो रही है, तो मैं फटाफट पूरियाँ बना लेती हूँ अभी, और फिर उसके बाद नहा लूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि हम लोगों का भी जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, हम 2 टाइम नहाते ही है। खाना बना के मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद में खाना दूँगी, तो प्रसाद भगवान को चढ़ा दूँगी, उसके बाद ही मैं उपवास छोड़ूँगी। और कोई कोई सुबह भी छोड़ता है, पर मैं जब से उपवास पकड़ती हूँ ना, मैं शाम को ही छुड़वा लेती हूँ। ज़्यादातर गुजराती लोगों में इतना उपवास नहीं पकड़ती, क्योंकि मेरी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही, तो हमारी सोसाइटी में अभी मैं ही अकेली हूँ मुझे लग रहा है। बाकी तो कोई दिखी नहीं लेडीज़ मुझे। पीछे की साइड होंगी जिस तरह हम जो वहाँ रहते हैं, वहाँ सिर्फ मैं ही दिखी। ज़्यादातर यहाँ ना जो करवा चौथ होता है ना, वही पकड़ते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं दिखते मुझे।